मैं रवैये बता रहा हूं। जी जी जी, रवैये बता रहा हूं, वरना बेटा तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा हो तो ला के दिखाओ। सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, और दुनिया में आने के बाद भी वली है। बेशक। जिसके तीनों दौर विलायत के, वाह। मगर प्रदेश जाते जाते माँ ने हाथ फैला दिया। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ ला रख दिया। क्या बात है, एक वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बात देखने में छोटी है लेकिन गहराई में जाओ तो बहुत बड़ी बात थी। हाथ पे हाथ रख दिया। मां जानती थी आगे डाकू मिलने वाले, ये भी जानती थी कि अब्दुल कादिर के पास उन्हें सोना नहीं मिलेगा। मां ने कहा झूठ नहीं बोलना। अम्मा ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये कह के चले। मां ने सीने से लगाया, रोते हुए रुखसत किया। बेटे को दर्द होता है जब बेटा मां से जुदा होता है ना, बेटे को दर्द हो ना हो लेकिन मां का कलेजा आंखों में आ जाता है। अगर कहूं तो उस वक्त में जब बेटे माओ से दूर होते हैं ना, तो मां का दिल आंखों में धड़कता है। वो आंखों से नहीं, दिल से बेटे को देखती है। घर से निकल गए, डाकुओं ने रोका, सबको पता है, सबको लूटा। बात बगदाद वाले की आई। सरदार ने बुला के पूछा कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? कि 40 सोने के सिक्के। किधर है? कहा मेरी मां ने सदरी में सिले थे। बंद तोड़ा, खन खन गिरे। डाकू के सरदार ने कहा इतना सोना सच बोल के तुमने लुटवा दिया, झूठ बोल देते तो बच जाते। मेरे गौस पाक ने फरमाया घर से चला था, मेरी मां ने कहा था झूठ न बोलना। अगर मैं झूठ बोल देता मेरी मां से किया हुआ वादा टूट जाता। मां के वादे पर हजारों सिक्के कुर्बान, लेकिन मां का वादा झूठा नहीं करना। तड़प गया सरदार। उसने कहा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है, हम खुदा का वादा भूल गए, तू मां का वादा याद किए हुए है। तू है कौन? का मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, कदम पकड़ लिए तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नींद लगने लगी है? नहीं लग रही ना? तेरा सब घराना नूर का। उसने कहा हाथ बड़ा, फिर तौबा करा। कहा क्यों? कहा अगर तू इतना सच्चा है तेरा खानदान कितना सच्चा होगा। फिर तौबा की। खुदा की कसम जब उसने तौबा की तो सारे ही चेले आ गए। उस्ताद जी चोरी साथ की थी, फिर जन्नत में साथ जाना है, जन्नत में भी साथ जाना। और ये बगदाद वाले का कमाल था, जिसे तौबा कराते थे खाली जन्नती नहीं रब का वली बना दिया करते थे। फरमाया गया जितनों ने हाथ पे तौबा की थी उस दिन अल्लाह ने सबको ही वली बना दिया, सबको ही वली बना दिया। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। चलूं आगे तो मां और बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है, थके तो नहीं है, देखो एक मसला सुनना है तो सब बोलो, नहीं सुभान अल्लाह बोलो, आप जाके सुभान। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। मुझे प्रधान जी ने बताया और हमारे अब्दुर्रऊफ भाई ने बताया कि पूरे गांव को बड़ी बेकरारी से इंतजार था। तो मैंने कहा प्रधान जी आज रब ने आपके दस्तरखान पे टुकड़े रखे थे, आ गए। फर्क इतना है दस्तरखान तुम्हारा है, रिस्क हमारे हिस्से का था, बेशक खा लिया है। ठीक है जी, तो जो है सारे लोगों की। मैं थोड़ी देर बढ़ा दे रहा हूं बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला ये भी है प्रधान जी कि मुझे कल भी कहीं बोलना है, किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बात बढ़ाऊं जरा, कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल। मैं बात अर्ज कर रहा था कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। क्या आप देखें, माँ बाप बूढ़े हुए खांसने लगे, बहू ने क्या कहा, देखो जी जब ये खांसती है ना तुम्हारी अम्मा तो हमें पलटी होती है, क्या करने का? इनको इतनी दूर कर दो कि मुझे खांसी की आवाज ना आए। तो बेटा चूंकि आजकल है बीवी का गुलाम,
मैं नौजवानों एक बात कह दूं, वो औरत जो तुम्हें तुम्हारे माँ की फर्माबरदारी से अलग ना करे, उसकी इज्जत में कमी मत करना। बहुत अच्छी बात। और जो बीवी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग करने पे तुल जाए, फिर उसके साथ कोई रहम ना करना। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बेशक बेशक। और मैं तो बहन बेटियों से कहूंगा, जिसकी भी बहन हो तो मेरी भी बहन हो, किसी की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। मैं तो ये कहूंगा, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और उसकी जन्नत माँ के कदमों में है। तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी जन्नत को दूर ना करना। तू अपनी जन्नत की फिक्र कर, शोहर की जन्नत की भी फिक्र कर, वरना खुदा की कसम माँ इतनी बड़ी दौलत है, जब माँ चली जाए ना तो भरे घर खाली लगते, भरे घर खाली लगते। आसान लगता है ना, इसकी माँ नहीं है कहना। कभी यतीम से पूछो माँ बाप क्या होते, कभी उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया ना हो, घर कैसा लगता है। कसम खा के कह सकता हूं मैं, उम्र 70 साल हो गई हो, 80 हो गई हो, बाल सफेद हो गए हो, और फिर भी पूछो अम्मा याद आती है, वो भी रो के कहेगा आज भी लगता है जैसे चौखट पे उसे मेरा इंतजार है। आज ना मैं नौजवान बैठे मेरे सामने, अम्मा कहती है ना जरा जल्दी आ जाया कर, सुन तू इकलौता है, कोई नहीं है तेरे सिवा। कहता कम भूखा कर, मैं दोस्तों के साथ था दुश्मनों के नहीं। ये जुमले हमारे होते हैं। अम्मा को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है औलाद की। उससे कभी गुस्से में बात ना करना यार, उसका दिल टूट जाता है। एक माँ बड़ी हसरतों से औलाद को पालती है, उसे बेवा की परवरिश का तो कोई जवाब ही नहीं। मां बन के भी हक अदा करती है, बाप बन के भी हक अदा करती है। कभी भी उल्टे लहजे में बात ना करना। वो अगर तुमसे कहती है ना देर हो गई है जल्दी आ जाया कर, तुम कहते हो नहीं नहीं दोस्तों के साथ था। कसम खा के कहता हूं, तुम दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो, दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो आप। जिस दिन मुसीबत आ गई सारे दोस्त साइड में खड़े हो जाएंगे और मुसीबत में तेरे साथ तेरी मां नजर आएगी, बेशक तेरा बाप नजर आएगा। वो मुझे उस बंदे की बात आज तक नहीं भूला मैं, पैसे वाला बंदा, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। दौलत जब होती है ना, तो मैं अगर रब ने कसरत से पैसा दिया है ना, तो वो भी सुन ले जरा मेरी बात कान खोल के। फरमाया गया हर काम एतदाल के साथ करें, मियाना रवि रखें। पैसा कसरत से है तो फिर जिंदगी होटलों में ना गुजारे, और पैसा नहीं है तो फिर लान तान किसी को ना करें। ठीक है जी, आप मियाना रविश रखें, पैसा कितने भी आ जाए दरमियानी तौर पे जिंदगी गुजारें, ताकि कल अगर बुरे दिन भी आ जाए तो कोई हमें जलील ना करे, रुसवा ना होना पड़े। बहुत ऊपर लेवल चढ़ के नहीं। आज 4 लोग जूता उठाने वाले, 5 पानी पिलाने वाले बन गए फटीचर, तो फिर लोटा भी पकड़ना नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पैगाम। मियाना रविश रखा करें। पैसे वाला था, दौलत दी अल्लाह ने, सैकड़ों दोस्त, अमीरों के बहुत दोस्त होते हैं, और गरीब को तो कोई वक्त पे कर्ज भी नहीं देता यार, उधार भी कोई नहीं देता। लोग उधार भी उन्हें देते हैं जो गुंजाइश वाले लोग होते हैं, कमजोर को तो हम उधार तक नहीं देते। देगा कहां से ये, देगा कहां से ये। अल्लाह ने तुझे अगर 10,000 देने की हैसियत नहीं दी, 1000 दे के काम चला दे उसका, और जब तक तू इसे ढील देता रहेगा अल्लाह तुझे हर दिन 1000 रुपए सदका करने का सवाब अता करता रहेगा। सुभान। आम के आम इस्लाम में, गुठलियों के भी दाम है, तो होता नहीं है। यकीन करें, अमीर मर जाए या बीमार हो जाए, यूसुफ भाई अस्पताल, गरीब चला जाए, गरीब, तो लोग खैरियत भी इसलिए नहीं पूछने जाते कहीं कर्जा ना मांग ले, बिल्कुल सही, कहीं पैसा ना ले ले, और पैसे वाले की टांग टूट जाए तो सारी पड़े होंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, बेंच पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की। 4 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, पता है जिस दिन जुड़ जाएगी घर के ही काम आएगा। मतलबी लोग हैं हम, मतलबी लोग। बीमारी तो छोड़ो, गरीब का तो जनाजा भी नहीं उठाना चाहते हम लोग। अल्लाह अकबर। अमीरों के जनाजे में बढ़ बढ़ के कांटा देते, ये इस्लाम नहीं है।
ये इस्लाम नहीं है, मेरा नबी है। अरब की जमीन है, तपती हुई गर्मी है। औरत आई, उसने इशारा किया, हुजूर तपती हुई दोपहरी में उठे, जाके बातें करने लगे। बहुत देर तक बात करती रही। जब वो अपनी मर्जी से बात करके गई, सहाबा कहने लगे, महबूब आपको 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात सवारनी है, आप इतना कीमती वक्त उस पागल के लिए खर्च कर दिया, इसे कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के नबूवत वाले होठ खुले और आका करीम ने फरमाया, सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे सीने से लगाने के लिए मैं आया हूं। ओ भाई, ये सुन्नत है हुजूर की, जिसे दुनिया जलील करे तुम उसे इज्जत दो, तुम इसे इज्जत दो। मैं अर्ज कर रहा था, बात बढ़ गई। कहां खोले है गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। माँ बीमार हुई, बाप बीमार हुआ, बेटे ने छोड़ दिया, लेकिन बेटियां नहीं छोड़ा करती। बेटियां नहीं छोड़ा करती। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। तुम जिन्हें लावारिस समझ के ना जायदाद का एक बीसा जमीन नहीं दे के जाते, जो उसका अपना हक है, जी। बीघे भर की हवेली में एक बैठक उसे नहीं दे के जाते, तुम्हें क्या लगता है? खुदा की कसम सुने, हमने जनाजे ऐसे भी देखे, जब बाप का जनाजा उठा है तो बेटियां जनाजों के साथ दौड़ी हैं कि हमें भी इनके साथ ले जाओ। अब जीने का मतलब खत्म हो गया है। जिसके घर में बेटी है, मैं नहीं जानता वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं, जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है, शहजादी समझा करती है। बेटियां होती हैं, हम बेटियों को लावारिस कर देते हैं। सुने बेटी क्या होती है, बात याद आ गई तो मैं ये बात कर जाऊं। अल्लाह ने एक अमीर को 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी। कितनी?